एक मिशन लॉन्च करने वाला है, क्या कहेंगे, क्या इंडिया की मिशन सक्सेसफुली कर पाएगा? हम उन्हें गुड लक बोलते हैं कि उनका मिशन सक्सेसफुल हो, ताकि ये जो स्पेस है, ये टेक्नोलॉजी और ये एजुकेशन हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में भी जो है वो फैले फूले और हम लोग भी इसमें जाके काम करें। तो अभी तक तो हमारी एजुकेशन उस लेवल पे नहीं है, तो हम कहाँ से इस किस्म का कोई ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, तो एडवेंचर कर पाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम अभी इस पोजीशन में है, क्योंकि हम आज तक तो अभी तक रोटी कपड़ा और मकान से नहीं निकल पा रहे। देखिए, हिस्टोरिकली इंडिया बहुत सारे मिशंस भेजता रहा है पहले भी, और उसमें सक्सेस रेट वेरी करता है उनका। लेकिन पॉजिटिव चीज़ ये कि एटलीस्ट सब कॉन्टिनेंट से कोई एक कंट्री है जो स्पेस और नासा के लिए कोशिश कर रहा है। बाकी तो हम अमेरिका और बाकी जगहों पे सुनते हैं। तो डेफिनेट जब कोई भी मिशन भेजा जाता है उसके पीछे उसकी R&D होती है, पूरी रिसर्च होती है, और फिर इंडिया में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टैलेंट है, तो कामयाब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले भी इस तरह के मिशंस आई थिंक परफॉर्म किए हैं। आई डोंट नो कि वेदर वो सही रहे हैं या नहीं रहे, कोशिश कर रहे हैं तो आई थिंक दे वुड बी सक्सेसफुल, लाइक दे आर बेटर देन अस, वी आर डूइंग लाइक नथिंग। हमारी स्पेस एजेंसी है, क्या नाम है? स्पार्को। मैंने उनको कभी न्यूज़ में भी नहीं देखा। सही, आपने बहुत अच्छी बात की कि हम तो अभी तक रोटी कपड़ा मकान से ही निकले हैं, तो हम इस तरह के मिशन किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहती हूँ कि अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो इससे कितना फायदा होगा, क्योंकि सोलर मुझे नहीं लगता, क्योंकि इंडिया जो है, मैं उसको एक ओवररेटेड कंट्री कहता हूँ। वो दिखाता कुछ और है, बट मैं नहीं समझता कि वो इस मिशन को अचीव कर पाएगा। मून और मार्स मिशन भी तो किए हैं ना, इंडिया ने ही किए हैं। बिल्कुल किए हैं, बट इंडिया ने जो भी मिशंस की हैं वो विद द हेल्प ऑफ नासा की हैं। इंडिया ने अभी, अगर आप देखें हिस्ट्री में जाके देखें, प्रीवियस हिस्ट्रीज देखें, इंडिया ने इंडिविजुअली अभी तक कोई भी इस किस्म का सक्सेसफुल एडवेंचर नहीं किया। राइवल इंडिया है, लेकिन इंडिया में सब्सक्राइब कर लीजिए। पीपल आर डूइंग लाइक दिस, गवर्नमेंट इज इनकरेजिंग देम, वो इनकरेजिंग देम। यहाँ पे गवर्नमेंट इनकरेज क्या, गवर्नमेंट इंटरेस्ट ही ले लेती। ये अभी इतनी महंगी बिजली ले रहे हैं, उल्लू के पट्टों। मेरे पास आओ, मैं एक ऑर्डनरी बिजनेसमैन। हम लोग मायूस हो गए, घर के हर शय बिक गई, कुछ नहीं रहा पास। अब खुदाई कसम कुछ नहीं रहा, जलील कर दिया इन्होंने। पढ़ाई का मसला इधर, वहाँ पे नहीं है। उधर तालीम अच्छी है उनकी। अच्छा, जिससे भी बात की जाए, ज्यादातर यही लोग कह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम वहाँ का बेहतर है। में अगर बात की जाए बिजली के रेट की, क्या रेट चल रहा है। और दूसरे नंबर पे इंडिया का एक विलेज है, जो मेरा मेन टॉपिक है, कि इंडिया का एक विलेज है जहाँ पर 24/7 फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी सोलर सिस्टम के थ्रू। क्या वजह समझते हैं वो सोलर सिस्टम पे आके, और आज हम बिजली पे? नहीं, वो जाहिर है, इंडिया तो इंडिया है। हमें चाइना ने ऑफर की थी कि मैं सोलर सिस्टम कर देता हूँ, इतने विलेज की पूरी फ्री बिजली दूंगा। इन्होंने कुछ केयर नहीं की, ना उससे कोई एग्रीमेंट किया, ना उसको कोई जवाब दिया। उसने कहा कि मेरे पास आए, सोलर सिस्टम मेरे पास है, मैं आपके कितने एरिया में कहते हो ये फ्री बिजली दूंगा, आप मेरे साथ वो कॉन्टेक्ट करें। लेकिन इन्होंने नहीं किया। यहाँ पे बिजली की ये रेट चल रहा है, जरा बताएं, बिल कितना है? वो बिजली का जो रेट है ना, जो रेजिडेंशियल है ना, वो 20-25 रुपये पर यूनिट है। लेकिन FPA इसके अलावा है, वो इसकी ड्यूटी अलहदा है, सेल टैक्स अलहदा है। हालत ये है कि मेरा जो घर का बिल है वो कोई चंद पंखे हैं, या मतलब है कि हम वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, 27,000 रुपये आया। 27,000 बिल आया, चंद पंखे और एक वॉशिंग मशीन है, और उसमें 50% फ्यूल चार्जेस हैं इसके। तो हम ये टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों नहीं आ रहे? इंडिया ने, अगर जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि वो क्यों इतना आगे बढ़ता जा रहा है और फ्री जोन है वो बिजली प्रोवाइड कर रहा है इस लेवल पे, अगर हम आज भी रो रहे हैं बिल ज्यादा आ गया, वह क्या वजह उनकी डेवलपमेंट? माय डियर, मैं आपको बताऊं कि 20 रुपये तो रेजिडेंशियल का है, जो कमर्शियल हम दे रहे हैं इस वक्त 30-35 रुपये पर यूनिट है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया क्यों इस तरीके से फ्री बिजली, वो 200 यूनिट तो वैसे ही फ्री है, इसके अलावा पूरा विलेज है जो उन्होंने फ्री कर दिया। वो इंडिया में जो टेक्नीशियन है वो सारी प्रोवाइड करते हैं, हमारे टेक्नीशियन प्रोवाइड करते हैं, इनकी कुछ सुनता ही नहीं। ये अपने कमीशनों के चक्कर में है कि हमें इतनी कमीशन मिले तो हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट करें। कौन देगा कमीशन? इंडिया ने तो खुद बनाया ये प्रोजेक्ट, ये चाइना से या किसी से डील नहीं की। वही मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे भी इधर बहुत सारे इंजीनियर हैं, ये अभी बच्चों ने बनाया है, वो बिजली से वो चलती है मोटरसाइकिल। नोबडी इज इनकरेजिंग। इतनी इंजीनियरिंग, इतनी साइंसदान मौजूद पड़े हैं,
वो यहाँ से भाग जाते हैं जब उनकी कोई नहीं सुनता। यहाँ से चले जाते हैं, नो डाउट कि मेहनती और टैलेंटेड लोग, और इसके अलावा देयर टैलेंट इतना है कि आप आज गुजरांवाला में इनको दिखा दे कि ये आइटम बम है, सिर्फ ये दिखा दे पाकिस्तान के बच्चों को ये इधर टेक्नीशियन जो गुजरांवाला मशहूर है, इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे उनको दिखा दे यार ये आइटम बम है, इस तरह का बनाना है, वो बना देंगे। अच्छा, पाकिस्तान में इतना टैलेंट मौजूद है यहाँ गुजरात। We are doing nothing. They are actually trying to do something. तो I would say it's good for like overall दुनिया के लिए भी बेहतर है। इंडिया कई मिशन करता रहा है और कर रहा है, क्या वजह है कि हम ऐसी चीज़ें करते हुए क्यों नज़र नहीं आते? जैसे आपने खुद ही कुछ कहा, यही बात की कि हमें नहीं पता कि वो कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम तो हर चीज़ में पीछे हैं जी। मतलब हम लोग आपस की लड़ाइयों में ना, पॉलिटिक्स चल रही है यहाँ पर, हमारा कोई भी इदारा सही तरह से वर्क नहीं कर रहा, तो हमारी स्पेस एजेंसी भी वर्क नहीं कर रही, ठीक है। ऑल्सो वी डोंट डू लाइक हमारी जो क्रीम है, आई थिंक दिस इज़ अ फैक्ट, वो सारी बाहर चली जाती है, ठीक है। तो हमारा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से है नहीं किसी इदारे का, तो कोई भी किसी का इंटरेस्ट नहीं है, हमारी गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट नहीं है इस काम के अंदर। बट एटलीस्ट दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग, सो आई थिंक वो हो जाएंगे बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ टैलेंट। आप देख सकते हैं, उसका सबूत है, जितनी बड़ी कंपनीज हैं दुनिया के अंदर, उनके CEOs जो हैं वो इंडिया से हैं। So they will be successful, I think. Indian Space Research Organization has recently given its documentary and about the solar mission. So its name is Solar Mission. It's the name of that mission is Aditya L1. ये solar mission पे इंडियन जो साइंटिस्ट हैं वर्क कर रहे हैं, और वी हैव सीन द रिएक्शन ऑफ द पाकिस्तानी मीडिया एंड देयर पीपल। वहाँ का उन लोगों का रिएक्शन आया, कुछ का कहना है सक्सेस होगा, कुछ का कहना है सक्सेस नहीं होगा, बट द सक्सेस एंड फेल्योर इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो अलग थिंग्स है। उससे पहले है कि क्या काम हो रही है, उस टेक्नोलॉजी पे काम हो रही है या नहीं हो रही है, इंडिया में काम हो रही है, इंडिया किस तरफ आगे बढ़ रहा है। वहाँ का भी पीपल का मानना है कि इंडिया इज़ वेरी एग्रेसिव इन दिस फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इज़ वेरी फार अवे इन कंपेयर टू पाकिस्तान। सो इस पे हम लोगों ने रिएक्शन देखा पाकिस्तानी मीडिया का एंड पाकिस्तानी लोगों का। सो तो कुछ इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे आदित्य L1 ये मिशन का नाम है, सोलर मिशन है। इसका द स्टडी ऑफ द सोलर सिस्टम, द नियरेस्ट सन का स्टडी, जो नियरेस्ट स्टार है सन, उसका we have the aim of this mission is to study, and this is likely to launch in the later this year, at the end of this year. So and it will be launched by our space organization ISRO, Indian Space Research Organization. So this is one of its first Lagrange point about 15 लाख किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। सो ये ट्रेवल करेगा अराउंड 15 लाख किलोमीटर फ्रॉम अर्थ से 15 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस को ये कवर करने वाला है। जो स्पेस क्राफ्ट इसमें जो होगा लॉन्च करेगा into the space in order to basically the main whole, as I discussed, the main is to study the number of solar properties such as like dynamics or origins of the coronal mass ejections। तो इनका क्या स्टडीज होगा, उस पर पूरा रिसर्च होगा। And also recently European Space Agency ESA has also announced that it will guide ISRO, it will going to help the ISRO spacecraft with its global network of antennas। So in the field of antennas में जो European Space Agency है वो यहाँ पे help करने वाली है। And this agency started that it's 35 meter deep space extract antennas, ये एक type of antenna है वो provide करेगी, and it's ranging from Australia to Argentina। एंड इसका जो रेंज है वो ऑस्ट्रेलिया से अर्जेंटीना तक का इतनी दूरी का डिस्टेंस का वो रेंज है। एंड द 15 मीटर एंटीना, जो एंटीना का जो डायमीटर है 15 मीटर। सो लेट्स सी, सो विल डिस्कस लेटर, उसके बारे में और डिस्कस होगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।